हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुदर्शन प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल गुरु चकाचक। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो हर स्टूडेंट के मन में घूमता है। प्राइवेट जॉब कैसे पाएं, क्योंकि हर कोई चाहता है उसे एक अच्छी कंपनी में जॉब मिले, अच्छा पैकेज मिले और करियर में ग्रोथ हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को पता ही नहीं होता कि शुरुआत कहाँ से करें, कौन सी स्किल सीखें और कंपनी में अप्लाई कैसे करें। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा 2025 और 26 में प्राइवेट जॉब पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और कैसे एक फ्रेशर्स भी आसानी से जॉब हासिल कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं। सबसे पहले खुद को पहचानिए, क्या करना पसंद है। दोस्तों, सबसे पहले खुद को पहचानिए कि आपको वास्तव में क्या करना पसंद है, क्योंकि बिना इंटरेस्ट के चुनी हुई जॉब ज़्यादा दिन नहीं टिकती। खुद से सवाल कीजिए, क्या आपको कंप्यूटर पर काम करना अच्छा लगता है, क्या लोगों से बात करने में रुचि है या मार्केटिंग और सेलिंग में इंटरेस्ट है। अगर आपको मशीन्स या डिज़ाइन पसंद है तो टेक्निकल फील्ड चुनिए। अगर कम्युनिकेशन अच्छा है तो कस्टमर सपोर्ट या सेल्स में जाइए। और अगर कैलकुलेशन में दिमाग चलता है तो अकाउंटिंग या फाइनेंस सही रहेगा। याद रखिए, कंपनियां उन्हीं कैंडिडेट्स को चाहती हैं जो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि वही लोग बेहतर परफॉर्मर साबित होते हैं। इसके बाद है बेसिक स्किल सीखिए, यही आपकी ताकत है। दोस्तों, 2025-26 का दौर स्किल बेस्ड हायरिंग का है। अब सिर्फ डिग्री से जॉब नहीं मिलती। आज हर कंपनी चाहती है कि कैंडिडेट के पास प्रैक्टिकल नॉलेज हो। इसलिए जरूरी है कि आप कंप्यूटर, एक्सेल, टाइपिंग, ईमेल राइटिंग, कम्युनिकेशन और इंग्लिश स्पीकिंग जैसे स्किल सीखें। अगर आप इन सब में कॉन्फिडेंट नहीं है तो चिंता मत कीजिए। यूट्यूब, गूगल या फ्री ऑनलाइन कोर्सेज से आप घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं। रोज कम से कम 1 से 2 घंटे प्रैक्टिस कीजिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। याद रखिए, 2025 और 2026 में वही कैंडिडेट आगे बढ़ेगा जिसके पास रियल स्किल होगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा स्किल होंगी जॉब मिलने के चांस उतने बढ़ेंगे। इसके बाद है रिज्यूम और प्रोफाइल स्ट्रांग बनाइए। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में आपका रिज्यूम ही आपकी पहचान होता है, इसलिए इसे हमेशा स्ट्रांग और साफ सुथरा रखें। रिक्रूटर्स आपसे मिलने से पहले आपका रिज्यूम देखता है, इसलिए उसमें आपकी क्वालिफिकेशन, स्किल्स, इंटर्नशिप और कॉन्टैक्ट डिटेल्स साफ लिखी होनी चाहिए। कोशिश कीजिए कि रिज्यूम में लॉन्ग पैराग्राफ न हो, सब कुछ पॉइंट में हो और सिंपल लैंग्वेज में लिखें। कभी भी फेक एक्सपीरियंस या गलत इन्फॉर्मेशन मत डालिए, क्योंकि ये आगे जाकर नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आपने कोई फ्री कोर्स किया है जैसे MS ऑफिस, टैली, डिजिटल मार्केटिंग या कंप्यूटर एप्लीकेशन, तो उसे जरूर ऐड कीजिए। आखिर में रिज्यूम को naukri.com, अपना ऐप या लिंक्डइन पर अपलोड कीजिए, वहीं से जॉब कॉल आना शुरू हो जाएगी। इसके बाद है इंटर्नशिप से शुरुआत कीजिए, एक्सपीरियंस जरूरी है। दोस्तों, अगर आप फ्रेशर हैं और सोचते हैं कि मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब कैसे मिलेगी, तो उसका सबसे अच्छा समाधान है इंटर्नशिप। इंटर्नशिप का मतलब होता है ट्रेनिंग के साथ रियल एक्सपीरियंस। शुरुआत में सैलरी कम या जीरो हो सकती है, लेकिन सीखने का मौका बहुत होता है। इंटर्नशिप से आपको पता चलता है कि ऑफिस में कैसे काम होता है, टीम वर्क और रिपोर्टिंग कैसे की जाती है। आजकल इंटर्नशाला, अपना ऐप, लिंक्डइन और क्विकर जैसे प्लेटफॉर्म पर फ्री इंटर्नशिप आसानी से मिल जाती है। दोस्तों, 1 से 2 महीने की इंटर्नशिप के बाद जब आप रिज्यूम में लिखते हैं आई हैव वर्क एक्सपीरियंस, तो इंटरव्यूअर आप में कॉन्फिडेंस देखता है और आपको प्रायोरिटी देता है। इसके बाद है कम्युनिकेशन और इंग्लिश बोलना सीखिए। दोस्तों, कम्युनिकेशन किसी भी प्राइवेट जॉब की सबसे जरूरी स्किल है, क्योंकि रोज आपको क्लाइंट, बॉस या टीम मेंबर से बात करनी होती है। अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो समझिए आधा काम आसान हो गया। इंग्लिश कमजोर है तो घबराइए मत, रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस शुरू कीजिए, जैसे गुड मॉर्निंग सर, आई विल डू इट, कैन आई हेल्प यू। ऐसे छोटे सेंटेंसेस बोलने की आदत डालिए। मिरर के सामने बोलकर प्रैक्टिस कीजिए और यूट्यूब से इंग्लिश स्पीकिंग सीखिए। याद रखिए, कम्युनिकेशन स्ट्रांग होगी तो कोई भी कंपनी आपको रिजेक्ट नहीं करेगी। कॉन्फिडेंस आपकी सबसे बड़ी ताकत है और यही आपको बाकी कैंडिडेट से अलग बनाता है। इसके बाद है जॉब पोर्टल्स और नेटवर्किंग का इस्तेमाल कीजिए। दोस्तों, 2025-26 में प्राइवेट जॉब पाने का सबसे आसान और तेज तरीका है ऑनलाइन जॉब पोर्टल्स का इस्तेमाल करना, जैसे naukri.com, लिंक्डइन, अपना ऐप, इंडीड, वर्क इंडिया और साइन। इन ऐप्स पर अपनी प्रोफाइल बनाइए, रेज्यूम अपलोड कीजिए और सही कीवर्ड लिखिए। मान लीजिए आप डेटा एंट्री जॉब चाहते हैं तो स्किल में MS एक्सेल, टाइपिंग एक्यूरेसी जरूर लिखिए, ताकि रिक्रूटर्स आपकी प्रोफाइल आसानी से ढूंढ सके। इसके साथ साथ अपने फ्रेंड्स, सीनियर्स और टीचर्स से कांटेक्ट बनाइए, क्योंकि कई बार जॉब रेफरेंस से भी जल्दी मिल जाती है। नेटवर्किंग का मतलब है सिर्फ बात करना नहीं, बल्कि ऐसे लोगों से जुड़ना जो आपके करियर में सही डायरेक्शन और हेल्प दे सके। इसके बाद है इंटरव्यू की तैयारी पहले से कीजिए। दोस्तों, जब भी आपको इंटरव्यू कॉल आए तो कभी भी बिना तैयारी के मत जाइए, क्योंकि पहला इंप्रेशन बहुत मायने रखता है।
हर इंटरव्यू में कुछ कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाई डू यू वांट दिस जॉब, या योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेस। इन सवालों के जवाब पहले से लिखकर प्रैक्टिस कीजिए ताकि बोलते समय कॉन्फिडेंट लगे। इंटरव्यू में हमेशा क्लीन और प्रोफेशनल ड्रेस पहनिए, मुस्कुराकर बात कीजिए और बॉडी लैंग्वेज पॉजिटिव रखिए। अगर किसी सवाल का जवाब नहीं आता तो ईमानदारी से कहें, सॉरी सर, आई लर्न दैट सून। याद रखिए, कई बार कंपनी आपकी कम्युनिकेशन और एटीट्यूड देखकर ही हायर कर लेती है, बाकी सब बाद में सिखा देती है। इसके बाद है फेक जॉब्स और स्कैम से बचिए। दोस्तों, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल कई फेक कंपनीज स्टूडेंट्स को धोखा देती है। वो कहती है 2,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ी दीजिए फिर जॉब पक्की। ऐसी बातों में कभी मत आइए। याद रखिए, कोई भी जेन्युइन कंपनी कैंडिडेट से पैसे नहीं लेती। हायरिंग हमेशा फ्री होती है। अप्लाई करने से पहले कंपनी का नाम गूगल पर सर्च कीजिए और लिंक्डइन या ग्लासडोर पर उसके रिव्यूज जरूर देखिए। अगर एड्रेस, ईमेल या कॉन्टैक्ट नंबर सस्पिशियस लगे तो तुरंत इग्नोर कीजिए। शॉर्टकट के चक्कर में मत पड़िए क्योंकि असली सक्सेस मेहनत से ही मिलती है। भरोसा अपने स्किल और प्रैक्टिस पर रखिए, तभी आपको सही और सेफ प्राइवेट जॉब मिलेगी। इसके बाद है नई स्किल सीखते रहिए, टाइम के साथ अपडेट रहिए। दोस्तों, प्राइवेट जॉब में सबसे जरूरी है लर्निंग एटीट्यूड, यानी सीखते रहने की सोच। टेक्नोलॉजी हर साल बदल रही है, इसलिए अगर आप 2025-26 में आगे बढ़ना चाहते हैं तो खुद को अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज अब ऐसे कैंडिडेट चाहती है जो न्यू टूल्स, एआई, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस जैसे मॉडर्न स्किल्स सीख रहे हो। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, हर 3-4 महीने में एक नया कोर्स जरूर करिए ताकि रिज्यूम की वैल्यू बढ़े। यूट्यूब, कोर्सेरा, स्किल इंडिया और गूगल की फ्री कोर्सेज से आप घर बैठे सब कुछ सीख सकते हैं। याद रखिए, सीखना बंद किया तो बढ़ना बंद किया, इसलिए हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए। इसके बाद है मेहनत और पेशेंस रखिए, सफलता जरूर मिलेगी। दोस्तों, आखिरी और सबसे जरूरी बात, धैर्य और लगन रखना। कई बार 10 जगह अप्लाई करने के बाद भी रिप्लाई नहीं आता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रुक जाएं। अप्लाई करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्योंकि हर इंटरव्यू एक एक्सपीरियंस देता है और हर फेल्योर आपको स्ट्रांग बनाता है। याद रखिए, आज नहीं तो कल आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। कभी खुद को एवरेज स्टूडेंट समझकर हतोत्साहित मत हो, क्योंकि दुनिया के 90% सक्सेसफुल लोग कभी एवरेज ही थे, लेकिन उन्होंने कोशिश करना नहीं छोड़ा। इसलिए रेगुलर बने रहिए, अपनी स्किल बढ़ाते रहिए और पॉजिटिव सोच रखिए। मेहनती इंसान को सफलता देर से मिलती है, पर मिलती जरूर है। तो दोस्तों, अगर आप सच में प्राइवेट जॉब पाना चाहते हैं तो बस इन 3 चीज़ें याद रखिए, हार्ड वर्क, लर्निंग और पेशेंस। कोई भी स्किल या फील्ड मुश्किल नहीं होती अगर आप उसे दिल से सीखना चाहें। अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में बताइए आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। और हाँ, ऐसे ही करियर और जॉब से जुड़ी यूजफुल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।